साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद समय सर पर स्वागत है। साथियों आज मैं शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए विद्यालयों में चलने वाली योजना, जो महत्वपूर्ण योजना है मिड डे मील, जिसको हम पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि शुरू से अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में हम सक्षम होंगे। संपूर्णता के साथ इस योजना को मैं लेकर के इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। आइए हम चलते हैं, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि पीएम पोषण योजना, जिसको मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं, वर्तमान में महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इसमें नाम में परिवर्तन किया गया है। पहले जिसे मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे उसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो है बैठ करके और आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं। तो एक ऐसी योजना जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रत्येक सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय या मदरसे, जो भी सहायता प्राप्त विद्यालय, उनमें ये योजना संचालित है और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। तो इसमें विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। आइए परिचय में हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि में जो पहले का नाम है वो मिड डे मील योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता था और 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु राज्य ने सर्वप्रथम इसे लागू किया। यानी भारत में सबसे पहले एमडी योजना अगर प्रारंभ की गई कहाँ से, तो तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ कब की गई, तो 15 अगस्त 1995 से। 1995 में जब इस योजना को लागू किया गया तो केंद्र सरकार ने इसका अध्ययन करवाया और देखा कि ये योजना बहुत लाभकारी है। विद्यालयों में बच्चे इससे नामांकन बढ़ रहा है, ठहराव बढ़ रहा है। तो इसे जो है वर्ष 2001 में प्राथमिक कक्षाओं हेतु संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 2001 से प्राथमिक कक्षाओं हेतु, प्राथमिक कक्षाएं कहते हैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 1 से और 5 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 2001 में इस योजना को लागू कर दिया गया संपूर्ण देश में। फिर इसका अध्ययन करवाया तो देखा कि और लाभकारी सिद्ध हुई, तो इसे और वृद्धि की गई सरकार ने और 2007 में इसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया कि अब 2007 से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। ये योजना उसी प्रकार से निरंतर चल रही थी। अब जो है वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया है, परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना, जिसे हम मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे, उसका नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना के नाम से इसको कर दिया गया है और 29 सितंबर 2021 से बदल करके पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। तो क्या बदलाव किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है, हम देख पाते हैं। योजना का विस्तार किया गया है। अब राजकीय आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। पहले हमने देखा कि 2007 में इसमें उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया। देखिए 2001 में इसमें जो है प्राथमिक कक्षाओं को शामिल किया गया, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को। 2007 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इसमें लाभान्वित हो रहे थे। वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो उसमें 2021 में नाम बदल करके कर दिया गया पीएम पोषण योजना और पीएम पोषण योजना में जो बदलाव किया गया वो है राजकीय आंगनवाड़ी बाल वाटिका के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी एवं राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। यानी पहले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल थे। अब 2021 से जब इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना के नाम से जाना गया है तो पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे वर्तमान में इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान की स्थिति है पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या है इसकी विशेषता है कि 2021-22 से 2025-26 जो प्लान बनाया गया है तक इस योजना में 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसमें 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और दो महत्वपूर्ण जो तथ्य जोड़े गए वो है तिथि भोजन योजना और एक है न्यूट्रिशन गार्डन। ये दो महत्वपूर्ण इसमें जो है नवाचार किए गए। एक तरह से इन नवाचारों में हम कह सकते हैं कि तिथि भोजन का योजना है कि किसी एक विशेष तिथि को कोई भी आमजन, जो भी मोहल्ले का प्रतिष्ठित व्यक्ति या आम नागरिक हो सकता है, कोई भी खुशी का अवसर पर आकर के बच्चों को भोजन करवा सकता है, तो उसको तिथि भोजन योजना के नाम से जाना जाएगा। और न्यूट्रिशन गार्डन का अर्थ है कि बच्चे सरकारी विद्यालय में खाली पड़ी हुई जमीन पर एक बगीचा बनाएंगे जिसमें सब्जियां उगाई जाएगी ताकि बच्चों को ताज़ा सब्जी मिल सके और बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जो है वो भी उत्पन्न हो सके।
अगला बिंदु इसमें जोड़ा गया है कि मेन्यू अनुसार भोजन दिया जाएगा और सप्ताह में एक दिन फल दिया जाएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो नवाचार है कि सरकार द्वारा राज सिम्स पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। किस प्रकार से कि इस योजना में पारदर्शी तरीके से मॉनिटरिंग हो, उसके लिए राज सिम्स पोर्टल लॉन्च किया गया है और उसके माध्यम से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एक विद्यालय का जो मेन्यू है, जो मेन्यू जो भी होगा वो दीवार पे प्रिंट करवाया जाएगा इस प्रकार से पेंटर के माध्यम से, ताकि स्थायी रूप से वो रहे और वहाँ पर सही जगह पर, जहाँ पर सबकी नज़र पड़े ऐसी जगह पर दीवार पर ये मेन्यू निर्धारित रूप में एक जो है प्रिंट करवाया जाएगा। और सप्ताह में एक दिन फल दिए जाएंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि गुरुजी बच्चों को फल वितरित कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कुपोषण की समस्या बच्चों में नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण नवाचार है वो है राज सिम्स पोर्टल का। राज सिम्स पोर्टल के माध्यम से ये जो है यहाँ पर नवाचार किया गया है। राज सिम्स पोर्टल क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो SSO ID होती है, उस SSO ID के माध्यम से जो भी प्रधानाध्यापक होंगे या जो पोषाहार प्रभारी जो होगा, जो भोजन इंचार्ज होगा, जो बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का इंचार्ज होगा, वो वहाँ पर अपने SSO ID खोलेगा। SSO ID खोलने के बाद में राज सिम्स पोर्टल पर जाएगा और राज सिम्स पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो सीधा जो है PM पोषण MDM का जो है इस प्रकार का मेनू खुलेगा और वहाँ पर जाकर के वो अपनी एंट्रियाँ कर पाएगा। तो प्रत्येक दिन विद्यालय की छुट्टी से पहले पहले इस पर एंट्री करनी होगी कि कितने बच्चों ने भोजन किया, कितने बच्चे लाभान्वित हुए, कितना अनाज आज खर्च हुआ। सारी चीज़ें जो है पारदर्शी तरीके से वहाँ पर इंदराज की जाएगी ताकि रोज की सूचना सरकार को प्राप्त हो सके तत्काल समय में कि आज इतना अनाज विद्यालयों में खर्च हुआ, इतना शेष है, इतने समय पर इतनी व्यवस्था हमको करनी है, कितना खर्च आया वो भी उसके हिसाब से बजट का प्रावधान रहता है। दूसरा विषय इसमें गुणवत्तापूर्ण भोजन की, भोजन भी जो है गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए व्यवस्था की गई है, मापदंड निर्धारित किए गए जो महत्वपूर्ण है। पहला है कक्षा 1 से और 5वीं तक। तो कक्षा 1 को हम यहाँ नहीं लेकर के यहाँ हम लेंगे पूर्व प्राथमिक कक्षा, यानी अब 1 नहीं है, कक्षा पूर्व प्राथमिक, जिसको हम LKG UKG के नाम से जानते हैं, यानी आंगनवाड़ी के जो बच्चे होंगे वो वहाँ से लेकर के कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनको हम प्राथमिक बच्चे कह सकते हैं, उनके लिए। और दूसरा जो है 6 से 8, और 6 से 8 के बच्चे जो होते हैं उनको हम कहते हैं उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक, तो उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है। एक कक्षा जो प्राथमिक बच्चे हैं उनके लिए 100 ग्राम गेहूं या चावल की व्यवस्था रहेगी और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 150 ग्राम सूखा जो गेहूं या चावल आटा होगा उसका भोजन बनाया जाएगा प्रति बच्चे के लिए। ऐसे ही दाल की व्यवस्था प्राथमिक बच्चों के लिए 20 ग्राम और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 30 ग्राम की रहेगी। सब्जी प्राथमिक बच्चों के लिए 50 ग्राम और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 75 ग्राम। तेल 5 ग्राम और 7.5 ग्राम। और ये जो 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। प्राथमिक बच्चों के भोजन में 450 ग्राम कैलोरी निर्धारित है और उच्च प्राथमिक बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी निर्धारित है। प्रति बच्चे के भोजन में प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि उनके भोजन में 450 ग्राम कैलोरी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 700 कैलोरी निर्धारित हो। प्रोटीन की बात करें तो प्राथमिक बच्चों के भोजन में 12 ग्राम प्रोटीन रहेगा और उच्च प्राथमिक बच्चों के भोजन में 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था रहेगी। ऐसे ही लागत की बात करें तो प्रति विद्यार्थी जो भोजन बनेगा विद्यालय में उसका खर्च जो आएगा वो कितना होगा, तो सरकार ने पहले निर्धारित कर रखा है कि आप चाहे कितना भी कैसा भी भोजन बनाइए, सरकार 6 रुपये 78 पैसे प्राथमिक बच्चे एक बच्चे के हिसाब से वहन करेगी और वो विद्यालय को भुगतान करेगी। विद्यालय को इसी खर्च में भोजन बनाना होगा और वो भी गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए। उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 10 रुपये और 17 पैसे प्रति बालक सरकार वहन करेगी। तो यहाँ से जो 3 बिंदु हैं कैलोरी, प्रोटीन और प्रति विद्यार्थी लागत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हमको नोट डाउन करके रखना है, याद करके रखना है कि प्रति बालक कैलोरी की मात्रा पूछी जाए तो प्राथमिक में 450 ग्राम, उच्च प्राथमिक में 700, और प्रोटीन की बात करें तो 12 ग्राम प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 20 ग्राम। लागत की बात करें तो प्राथमिक में 6 रुपये 78 पैसे और उच्च प्राथमिक में 10 रुपये 17 पैसे का सरकार वहन करेगी। इस प्रकार से इसका खर्च आएगा और गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चे कुपोषित न रहे, स्वस्थ रहें और बच्चे मन लगा करके विद्यालय में अपना अध्ययन कर सकें। बजट का क्या प्रावधान है कि जो बजट आएगा सरकार जो वहन करेगी वो कैसे करेगी। इसमें 2 सरकारें हैं, एक तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकारें वहन करेगी। तो 2 प्रकार की श्रेणी है यहाँ पर, एक तो है सामान्य श्रेणी के राज्य और विशेष श्रेणी के राज्य। सामान्य श्रेणी के राज्यों में भारत सरकार जो है 60% वहन करेगी और संबंधित राज्य 40% खर्चा वहन करेगा।
ऐसे विशेष श्रेणी के राज्यों में जो भारत सरकार 90% वहन करेगी, और सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं, मतलब विशेष श्रेणी में जो राज्य है वो 10% अपना खर्चा वहन करेगा। इस प्रकार से बजट का प्रावधान किया गया है। आगे पीएम पोषण योजना के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य क्या है? पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करना, नामांकन और ठहराव में वृद्धि, और शिक्षा के स्तर में सुधार, और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। यानी सामाजिक समरसता बच्चों में रहेगी, वो अच्छी तरह से एक साथ बैठ करके खाने की जो आदत है वो उनमें विकसित होगी। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चे किसी प्रकार से बैठ करके आनंद के साथ अपना भोजन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना हमने पहले पढ़ा था कि तिथि भोजन योजना की इसमें व्यवस्था की गई है। उस तिथि भोजन योजना का ही परिवर्तित रूप है। अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से तिथि भोग योजना जो केंद्र सरकार ने इसमें जोड़ी है, उसको अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से इस योजना का नामकरण किया है। तो राजस्थान सरकार ने तिथि भोग योजना का जो नामकरण है वो श्री कृष्ण भोग योजना के नाम से किया है। इसमें क्या है कि भाई आम जन जो भी है उसको इस योजना से जोड़ना है। कोई भी अगर खुशी का पल है और उसको अगर हम बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सरकार ने व्यवस्था की है कि वो विद्यालय में जाएं, स्टाफ से बात करें और उनको बच्चों को भोजन करवा सकते हैं। वो कौन सी योजना के तहत भोजन करवा सकते हैं? तो उसका नाम है श्री कृष्ण भोग योजना, जो राजस्थान सरकार ने तिथि भोग योजना का ही परिवर्तित नामकरण किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, पहले नहीं थी, अब इसी पीएम पोषण योजना में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। देखिए ये जो है भोजन करवा रहे हैं बच्चों को, ये तिथि भोग योजना का ही परिवर्तित रूप जो है श्री कृष्ण भोग योजना का दृश्य है। बच्चे व्यवस्थित रूप से बैठ करके आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है बच्चों के लिए, ताकि इससे जो गरीब बच्चे हैं, जो आम जन के बच्चे हैं, जो हम सब के बच्चे, हम सब ने भी सरकारी स्कूलों में अध्ययन किया है, तो इस प्रकार से इस योजना से हम बहुत लाभान्वित रहे हैं। सभी बच्चे रुचिकर भोजन करते हैं और विद्यालय में ठहराव इससे बढ़ता है। ये जो आदेश है, हमने सरकारी जो आदेश है वो भी आपको उपलब्ध करवाया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने की है। दूसरा जो है श्री कृष्ण भोग सप्ताह, जो अभी हमने देखा कि श्री कृष्ण भोग योजना जो है उसी को व्यवस्थित रूप से प्रचारित करने के लिए, सब लोगों को बताने के लिए, आम जन में इसके प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान सरकार ने 11 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 तक इस योजना को श्री कृष्ण भोग सप्ताह के रूप में मनाया। और उस सप्ताह में प्रत्येक दिन किसी न किसी के माध्यम से भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए की गई, ताकि बच्चे और आमजन जुड़ करके, और हमारे जो विद्यालय है उसमें समाज का सपोर्ट मिले और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ये आदेश है, इस आदेश में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सरकार ने व्यवस्था की गई है। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक श्री कृष्ण जो है भोग सप्ताह हमारे राजस्थान में मनाया गया। अगला बिंदु इसमें कुक्कम हेल्पर। कुक्कम हेल्पर जिनको हम रसोईया कह सकते हैं, ये कौन होते हैं? ये बच्चों के लिए गर्म खाना बनाने में जो सहायक है उनको हम कुक्कम हेल्पर के नाम से जानते हैं, और ये बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। इनकी नियुक्ति की क्या व्यवस्था है? इनकी नियुक्ति जो है एसएमसी के द्वारा की जाती है। एसएमसी क्या है? एसएमसी जिसको हम बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। ये महत्वपूर्ण समिति होती है। विद्यालय संचालन इसी की देखरेख में होता है, जिसमें अभिभावक होते हैं और स्टाफ के सदस्य भी होते हैं। सभी सदस्य मिलकर के एक समिति बनाते हैं, उसको हम एसएमसी के नाम से जानते हैं। यह आपके अलग से पूरा टॉपिक है, जिस पर हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे जब भी अवसर मिलेगा। ये जो है विद्यालय में सारे कार्य एसएमसी करती है, तो विद्यालय में एसएमसी इनकी नियुक्ति करती है। ये हेल्पर जो होते हैं, कुक्कम हेल्पर, रसोईया जिनको हम कह सकते हैं, कितने हो इसका भी एक निर्धारित मापदंड है, पैमाना है। अगर विद्यालय में 1 से 50 तक बच्चे होंगे तो 1 कुक्कम हेल्पर होगा। 51 से 150 तक बच्चे होंगे तो 2 कुक्कम हेल्पर होंगे, और अगर 151 से 400 तक बच्चे होंगे तो 3 कुक्कम हेल्पर की व्यवस्था वहां पर हो सकती है और एसएमसी वहां पर नियुक्त कर सकती है। इससे ज़्यादा हो तो क्या करें? इससे ज़्यादा हो तो भी व्यवस्था की गई है कि इसके उपरांत प्रत्येक 150 छात्रों पर एक अतिरिक्त कुक्कम हेल्पर की व्यवस्था की गई है कि भाई अगर 400 से भी ज़्यादा बच्चे हैं तो प्रति 150 अगर बच्चे बढ़ते जाएंगे तो एक कुक्कम हेल्पर की व्यवस्था और बढ़ा दी जाएगी। इस प्रकार से वहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। इनके मानदेय की क्या व्यवस्था है? वर्तमान में 1 अप्रैल 2025 से जो है इनका मानदेय 2297 रुपये प्रति माह है। प्रति कुक्कम हेल्पर को प्रति माह 2297 रुपये दिए जाते हैं, और इनके मानदेय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि राजस्थान सरकार कर रही है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कुक्कम हेल्पर का मानदेय कितना है तो 2297 रुपये वर्तमान में है। ये 1 अप्रैल 2025 से है, और ये जो 31 मार्च 2026 तक रहेगा। उसके बाद में अगली जो वित्त वर्ष होगी तो 10% बढ़ करके और मानदेय इनकी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार हमने
पीएम पोषण योजना, जिसे हम मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं, उसको संपूर्णता में समझने का प्रयास किया है। साथियों, आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा में अगर एमडीएम पीएम पोषण योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम सहजता के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हमारी है योजनाओं से संबंधित जो भी वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा भी आपके साथ जो योगदान है वो आपके सिलेक्शन में हमारा भी योगदान हो सके। इस प्रकार की सोच के साथ हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी को अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सहजता के साथ सफलता मिले, यही मनोकामना के साथ इस प्रकार की वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य है। साथियों, नमस्कार।